तो इसमें हमारे पास फर्दर क्या था, यहाँ पे हमने डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की, लिमिट एप्सिलन टेंडिंग्स टू जीरो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एप्सिलन टू प्लस एप्सिलन डी स्क्वायर साई बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एप्सिलन टू प्लस एप्सिलन डेल्टा ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की जिस दैट सेज दैट डिराक डेल्टा फंक्शन विल बी इक्वल्स टू यूनिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास तो अगर हम डिराक एक्स इज इक्वल्स टू जीरो में इस होल फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो दैट विल बी, ये वाला फंक्शन तो आपका यूनिटी बन जाएगा, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इक्वल्स टू यूनिटी होता है, और एल्सवेयर एक्स इट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब अगर इसको जीरो पे डिफाइन करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू वन, दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू वन एंड वैल्यू ऑफ दिस साई ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ से एक इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रह जाती है, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू जीरो माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम डी ऑफ साई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स साई एट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, हमारे पास ये चीज़ें थी यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट बैक करनी है वो लिमिट्स। अब हमने एप्सिलन से जाना है वापस एक्स में, क्योंकि अब हमने वो टोटल होल इंटरवल डिफाइन करना है बिटवीन दैट माइनस एप्सिलन टू जीरो एंड जीरो टू प्लस एप्सिलन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ पे ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस फॉर बोथ ऑफ द रीजन, क्योंकि हमने ये एनर्जी डिफरेंस निकाला था। जैसे यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस था, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस था, ऑन द सेम वे वी नीड टू मेक मार्क दैट energy difference, okay, due to that differential of their wave function on the second region psi 2 and the first region psi 1। ठीक है, तो ये क्या कहता है हमारे पास कि एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन इज टेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट एप्सिलॉन इज टेंडिंग्स टू जीरो माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम डी ऑफ साई 2 अपॉन डी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये प्लस एप्सिलॉन इसलिए है क्योंकि साई 2 कहाँ पे डिफाइन है, साई 2 डिफाइन है हमारा यहाँ पर, साई 2 डिफाइन है सेकेंड रीजन में। जब सेकेंड रीजन में डिफाइन होगा तो हमारे को क्या लेनी पड़ेगी, दैट अब इस x की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, उस ट्रांसमिटेड पार्ट की, जो ट्रांसमिटेड वेव है उसके कहीं पर x वैल्यूज में एट एनी x इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑन द, ठीक है, ये वाली चीज़ एट x इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो लिमिट वैक्स सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, माइनस ऑफ डी ऑफ साई 1 अपॉन डी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन। होप सो ये आपको ये प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देन माइनस ऑफ लैम्डा टाइम माइनस ऑफ लैम्डा इंटू साई एट जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ थी, और उसके बाद साई 2 एट इज इक्वल्स टू सी इंटू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के टू ऑफ एक्स। तो अब हम इस इक्वेशन पर हैं यहाँ पर, अब हम इस इक्वेशन पे है यहाँ पर, जहाँ पे हमने क्या किया है, इस चीज़ को डिफाइन किया है, जहाँ पे ये चीज़ डिफाइन हुई है। इसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस कंप्लीट सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, डिफरेंशियल ऑफ साई 2 एंड डिफरेंशियल ऑफ साई 1। ठीक है, पहले उनके पहले साई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साई 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस एप्सिलॉन एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन। तो उसके लिए हमारे पास साई 2 ये है, साई 2 इज इक्वल्स टू सी इंटू ई टू द पावर आयोटा ऑफ के टू ऑफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या बन जाता है, आयोटा टाइम्स के टू ऑफ सी इंटू आयोटा ऑफ के टू ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन निकालेंगे तो क्या क्या होगा, ये एक्स की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास क्या बनता है, आयोटा इंटू के टू इंटू सी ई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के टू ई। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो अब क्या चीज़ है, अब इफ दैट epsilon is tending to 0, it simply means that if that x is tending to 0, it simply means that epsilon is also tending to 0।
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पहले डिफाइन की गई थी। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 के लिए एट टूवर्ड्स दैट बाउंड्री, सो इट सिंपली मीन्स एप्सिलॉन इज आल्सो टेंडिंग्स टूवर्ड्स द 0। सो ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस कंडीशन पे। तो ये क्या बन जाता है, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 करेंगे तो e⁻0 विल बी योर 1। सो वी विल लेफ्ट विद आयोटा टाइम्स k2 ऑफ c। हमारे पास ये चीज़ रह जाती है। अब ये निकल गई हमारे पास d ऑफ साई 2 अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए, d ऑफ साई 1 अपॉन डी ऑफ एक्स। हमारे को ये चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साई 1, जो हमारे पास साई 1 क्या था, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ऑफ k1 ऑफ एक्स प्लस b इंटू आयोटा ऑफ b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1 ऑफ एक्स। हमारे पास ये थी। ठीक है, जो वेव फंक्शन थी फर्स्ट रीजन में। उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन भी वैसा ही होता है, वैसा ही होगा। डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे, ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल पार्ट था उसका। डिफरेंशियल पार्ट हमारे पास ये बन जाता है आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग। तो अब क्या करते, अब उसी तरह से डिफरेंशियल पार्ट में भी बाउंड्री सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये बाउंड्री थी, ये वाली बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई, उसी तरह से सेम वे में इसमें भी बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी है। तो दैट विल बी योर एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये क्या बन जाती है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गॉट आयोटा इंटू k1 a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1 ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स वाई इट इज माइनस एप्सिलॉन देयर। देन माइनस ऑफ आयोटा k1 b इंटू आयोटा ऑफ, ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस एप्सिलॉन। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी विल हैव आयोटा k1 ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल पार्ट बन जाएगा साई 1 का और ये साई 2 का। ठीक है, हमारे को इसको सॉल्व करने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, तो इनको सब्स्टिट्यूट बैक करते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद क्या हो जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसको ये चीज़ सिंप्लीफाई कर होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू इक्वेशंस इन अवर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो वी विल हैव आयोटा ऑफ k2c। ठीक है, जो साई 2 का पार्ट था, माइनस आयोटा ऑफ k1a माइनस आयोटा k1b ब्रैकेट क्लोज माइनस लैम्डा टाइम्स साई एट 0। ये हमारे पास वेव इक्वेशन बन जाती है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज। सो वी विल हैव, इसको ब्रैकेट ओपन किया है, ये वाली फर्स्ट टर्म आपकी माइनस हो जाएगी और सेकंड टर्म आपकी प्लस हो जाएगी। सो ठीक है, तो एट दैट मोमेंट साई नॉट, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट, हमारे को इन कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है। इसके बाद कांस्टेंट्स को निकालना है। हमारे पास यहाँ पे साई 0 है। साई 0 को हम इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लिखते हैं। इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपके वेव फंक्शन थे यहाँ पर, इस पर बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, आइदर इन दिस इक्वेशन और आइदर इन दिस इक्वेशन, वेदर इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। Whether what is asked there, either it is if it is your transmitted part, or either if it is your reflection coefficient, or either if it is your transmission coefficient. Okay, so if it is about the reflection constant, then go for that psi 1, and if it is for the transmission coefficient, go for that psi 2. ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन कॉफिशेंट इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट कॉफिशेंट डिफाइन होगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे सी पार्ट इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये डी तो 0 ही है ऐसे ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज़ पहले पार्ट में भी आपको डिफाइन कर दी है। तो साई 1 इज इक्वल्स टू सी, यहाँ से साई 2 इज इक्वल्स टू सी आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाता है, ए प्लस बी आएगा। तो हमारे पास साई एट 0 क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ पे इस साई एट 0 को यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है माइनस लैम्डा टाइम्स सी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाती है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इसके बाद ये इक्वेशंस क्या बन जाती है हमारे पास, माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जहाँ पे हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन के रह जाती है, हमारे पास बन के रह जाती है माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम आयोटा ऑफ k2c माइनस ऑफ आयोटा k1a प्लस आयोटा k1b माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स सी। यहाँ पे भी आपका
माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इस इक्वेशंस को थ्रू आउट इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वी विल हैव व्हाट वी विल हैव नाउ, एज वी नो वी नीड दैट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, सो वी नीड इट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो अब हमारे को पता ही, अब यहाँ से पता ही है कि इस इक्वेशन से ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, जब हमने पहले पार्ट में बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, या फिर आप सिंपली वैसे करना चाह रहे थे, यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन लगा के इसको सिंपली ए प्लस बी लिखना चाहते तो वैसे भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी सब्स्टिट्यूट बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट बैक करने के बाद माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम, हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाता है, ये चीज़ यहाँ से कॉमन ले ली, अंदर क्या बच जाता है अयोटा के टू इंटू सी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है ए प्लस बी, माइनस अयोटा के वन, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ से माइनस अयोटा कॉमन ले लिया है, माइनस अयोटा के वन कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स से, तो माइनस अयोटा के वन कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाता है ए और माइनस ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस फिर बाद में प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस लेमडा टाइम्स, यहाँ पे भी सी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन आफ्टर दैट अब हमारे को क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चाहिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है आपका, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव। ठीक है, या फिर सिंपली कहें रिफ्लेक्टेड वेव करंट डेंसिटी टू द इंसिडेंट वेव करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या कौन से पार्ट इन्वॉल्व करने हैं, ओनली रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्लेक्ट इंसिडेंट वेव। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव, ये जो सॉलिड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी इंसिडेंट वेव, और जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी रिफ्लेक्टेड वेव। So it simply means that reflection coefficient will be amplitude of that reflected wave and that divided by amplitude of incident wave। ठीक है, इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे पास फिलहाल इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ए और बी इंसिडेंट वेव, ए और बी हमारे पास इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के कोफिशिएंट्स है, तो इसीलिए हमने सी को क्या कर दिया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। जैसे सी को एलिमिनेट कर दिया तो एट दैट मोमेंट, और रिफ्लेक्शन उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपका, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे को बी अपॉन ए चाहिए, बी अपॉन ए को सिंपली स्केयरिंग कर देंगे फिर। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट रिमेनिंग इक्वेशन है वो ए प्लस बी की फॉर्म है, तो इस इक्वेशन को सिंपली हम क्या कर देते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं। ए से डिवाइड करेंगे तो ए से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एम, इन ब्रैकेट्स वी हैव आयोटा इंटू के टू ए अपॉन ए विल बी योर 1 एंड प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस आयोटा टाइम्स, और सेकेंड इक्वेशन सेकेंड टर्म के लिए माइनस आयोटा K1 ए अपॉन ए माइनस ऑफ बी अपॉन ए, दैट मीन्स 1 माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा 1 माइनस बी अपॉन ए, माइनस लेमडा टाइम्स जो लास्ट टर्म है, माइनस लेमडा टाइम्स ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स 1 प्लस बी। तो हमारे पास ये टर्म निकल के आती है यहाँ पर। ठीक है, दिस होल टर्म। तो अब क्या कर देते हैं, क्योंकि हमारे को बी अपॉन ए चाहिए, तो जो बी अपॉन ए के जो बी अपॉन ए वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख देते हैं और दूसरी टर्म्स को अलग लिख देते हैं। तो दैट विल बी योर माइनस, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ बी अपॉन ए इंक्लूड नहीं है, और यहाँ की इस वाली टर्म के साथ बी अपॉन ए इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे भी बी अपॉन ए इंक्लूड नहीं है। तो क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एम आयोटा इंटू, यहाँ से फर्स्ट टर्म से क्या कॉमन आएगा, ये वाली चीज़ आयोटा इंटू K2 माइनस ऑफ K1, यहाँ से K1, यहाँ से K2 और यहाँ से K1 कॉमन आएगा। ठीक है, माइनस लेमडा, लास्ट टर्म से लेमडा कॉमन, प्लस अब बी अपॉन ए, इसके साथ बी अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे अंदर क्या बच जाता है, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एम
इंटू आयोटा, आयोटा कॉमन यहाँ से आ गया, और K2 क्योंकि K2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो K2 यहाँ पे ये हो गया प्लस, और इस टर्म में क्या होगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और K1 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस K1, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव K2 प्लस K1, ठीक है, माइनस लैम्डा, ठीक है, इन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, जो ये वाली टर्म है इसको इक्वल टू के दूसरी ओर ले जाते हैं, इस ओर ले गए तो हमारे पास क्या बनता है, बी अपॉन ए इंटू इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम iota into k2 plus k1 minus lambda is equals to, this term will goes to the right hand side of equals to, we will have that minus h cut square divided by 2 of m iota into k2 minus k1 plus lambda, ये वाली चीज़ बन जाती है हमारे पास। उसके बाद क्या होता है, ये जो b अपॉन ए का मल्टीप्लायर है यहाँ, इसको क्या है, इसके डिनोमिनेटर में ले गए, इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एम आयोटा इंटू K2 प्लस K1 माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से साइन चेंज किए इनके, इसको प्लस की जगह माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और जो डिनोमिनेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म निकल के आती है। Depends upon your convenience whether you do not want to multiply that with that minus sign, then it is your choice। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है, क्योंकि हमारे को रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट चाहिए, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट के लिए हमारे को इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर चाहिए। तो क्या करते हैं, जो इसका कंजुगेट होगा आयोटा का कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, आयोटा का इस वाली टर्म का कंजुगेट क्या क्या होगा, ये जो माइनस वाली टर्म है इसको प्लस में, और जो यहाँ पे प्लस वाली टर्म है इसको माइनस में लिखना होगा, जैसे कि ये चीज़, ठीक है।